फिरोजाबाद से हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, बजट पेश हो गया है, वो बजट जिसके सत्र की शुरुआत में ही हमने पक्ष विपक्ष के बीच घमासान देखा, और योगी सरकार का अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है। क्या कुछ खास इस बजट में लग रहा है उत्तर प्रदेश के लिए? आपने ये योगी सरकार का मेगा बजट जारी हुआ है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम लोग इस बजट को लेकर चिंतित थे कि इस बार कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा, मगर कुछ लोगों को ये भी लगा कि इस बार कुछ नया नहीं, सामान्य रहा। मगर सरकार जो भी काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी का जो आज बजट जारी हुआ है, इससे लोग तमाम लोग प्रभावित भी है। तमाम लोग को थोड़ा सा झटका भी लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी कमी रह गई। अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो बजट था 9,12,696 करोड़ का बजट था, जो कि योगी सरकार ने आज समक्ष जनता के सामने रखा है। इस बजट को कई लोग सराह रहे हैं तो कई लोग नाराजगी जता रहे हैं। मेरे साथ में तमाम लोग खड़े हुए हैं, ऐसे लोग हैं जो कि ग्लास कारोबारी हैं, यहाँ पर जो चूड़ी कारोबारी हैं, ऐसे लोग हैं जिनको क्या मिला है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से बजट को देखते हैं। हमारे बीच में प्रवीण जी है, और एक तो एआई एक्सपर्ट भी है, और एआई के लिए सरकार ने बहुत कुछ दिया है। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। जिस तरह से बजट जारी हुआ है, किस तरह से दिखते हैं आप? सबसे पहले तो पॉजिटिव बात करते हैं कि ये फिरोजाबाद के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए और मुख्यमंत्री सरकार के लिए भी ये बधाई योग्य है बजट है। इतना बड़ा भारी भरकम बजट मैं लगातार देख रहा था, तो अभी मैंने देखा कि 9,12,000 प्लस करोड़ का जो बजट जारी किया गया है, ऐतिहासिक बजट है। भारत में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा जारी किया जाने वाला बजट है, क्योंकि पहले 8 लाख मतलब 8.8008 लाख करोड़ का जो बजट था प्रीवियस ईयर का, इस बार ये बहुत मेगा बजट जारी किया, बहुत सुंदर है, स्वागत योग्य है। दूसरा मैं बात करना चाहूंगा कि इस बजट में इन्होंने कुछ समेकित विकास की बात कही है, तो सांस्कृतिक विकास के साथ साथ इन्होंने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और जो प्रमुख बिंदु हैं उनको ध्यान में रखकर बजट को डिजाइन किया है। ये बहुत स्वागत योग्य है। और साथ ही इसमें एआई के लिए इस बार जो 225 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बजट अलॉट किया गया है, स्वागत योग्य है। लेकिन छोटी सी एक बात और कहना चाहेंगे इसमें कि एआई का चूंकि उपयोग बहुत अच्छे स्तर पर हो तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जरा भी उसका हमने दुरुपयोग किया तो बहुत घातक भी साबित हो सकता है। तो सरकार से भी अनुरोध है कि इसको, और हम उम्मीद भी करते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रयोग में लाएंगे। साथ ही एक चीज और थी इसके अंदर के पर्यावरण की दृष्टि से भी, पर्यावरण के लिए भी कुछ बजट अलॉट किया गया है। और फिरोजाबाद का नाम भी हम कहना चाहेंगे कि फिरोजाबाद को भी इन्होंने शायद एक योजना बनी थी राज्य स्मार्ट सिटी, तो उसमें नाम फिरोजाबाद का आना ये बहुत उल्लासित करता है हम लोगों को कि फिरोजाबाद में भी अब शायद विकास और अच्छा हो जाएगा। लेकिन सरकार से अपील भी रहेगी कि उचित ढंग से इसको पर्यावरण की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भी और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए भी फिरोजाबाद का उचित विकास करें। धन्यवाद। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी बजट जारी ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच लखनऊ से हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, मेगा बजट उत्तर प्रदेश का पेश हो गया है, और इस बजट से आशाएं अपेक्षाएं लिहाजा हर बार की तरह थी। इस बार का ये जो बजट है उत्तर प्रदेश के लिए काफी समावेशी बताया जा रहा है। किस तरीके से इसको देखा जाए, और अगर कहीं कसक रह गई तो क्या लगता है कहां? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए समावेशी बजट ही कहा जाएगा। हर सेक्टर में बजट में बढ़ोतरी की गई है, लगभग 9 से 10% के आसपास में। अगर महिलाओं की बात करें तो महिला छात्राओं के लिए भी उनकी स्कूटी के 400 करोड़ रुपये का बंदोबस्त किया गया है। इसके साथ ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, चाहे एक्सप्रेसवे बनाने के लिए या सड़कों का जाल बिछाने के लिए, आईटी हब बनाने के लिए, या फिर ग्रीन कॉरिडोर की बात कर ले, या फिर हम ऊर्जा की बात कर ले, सौर ऊर्जा की बात कर ले, सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा देने के लिए बजट में अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इसके अलावा क्षेत्र में जो चिकित्सा शिक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सारे भारी भरकम बजट शिक्षा, जो चिकित्सा शिक्षा है उसके लिए दिए गए हैं। तमाम जो बड़ी बीमारियां हैं, हम कैंसर की बात करें, टीबी की बात करें या कार्डियो की बात करें, उनके लिए अस्पतालों में वृद्धि के लिए भी बजट में अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। और साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, निवेश की संभावना मिले, तो उसके लिए भी बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। इसके साथ ही जो ओडीओसी नई योजना शुरू की गई है उसके लिए भी 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। और
पिछड़ों वर्गों के कल्याण के लिए भी 400 से अधिक करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हर वर्ग को साधने का प्रयास तो किया ही गया है, क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या कुछ अतिरिक्त किया जा सकता है। वृद्धावस्था पेंशन की बात कर ले, किसानों की बात कर ले, युवाओं की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले, हर वर्ग को एक तरफ साधने का प्रयास किया गया है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे यहाँ पे विकसित होंगे, उसके लिए भी बजट में खास ध्यान रखा गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 2027 के चुनाव के पहले का ये मुख्य बजट काफी प्रभावी दिखाई दे रहा है, और ये कह सकते हैं कि 2027 के चुनाव की तैयारियों को भी कहीं न कहीं ये बजट भार देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हर इंफ्रास्ट्रक्चर के हर क्षेत्रों को चुना, सड़कों के जाल की बात कर ले, एक्सप्रेसवे की बात कर ले, युवाओं की बात कर ले, किसानों की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले, या समाज की किसी वर्ग को। जिस तरह से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी जिक्र किया कि हमने रोजगार की संभावनाएं बनाई, पुलिस विभाग में कितने लाख नौकरियां दी, शिक्षा जगत में कितने लाख नौकरियां दी, या अन्य विभागों में कितनी नौकरियों का हम लोगों ने बंदोबस्त किया, और इस बजट में भी युवाओं को रोजगार मिले, जिसके लिए पूरा प्रयास किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए एक समावेशी बजट योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा पेश किया गया है। हालांकि विपक्ष की तरफ से बजट को सिरे से खारिज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बजट में कुछ खास नहीं है। ठीक है राघवेंद्र, विपक्ष की तरफ से अब इस बजट पर निश्चित लिहाजा कुछ कहा ही जाएगा, विपक्ष की को भी बात हम रखेंगे, सुनेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जब हम इस बजट की बात कर रहे हैं राघवेंद्र, बिहार विधानसभा के चुनाव हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, और वहां जो गुगली साबित हुई नीतीश सरकार के लिए वो हुई महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए का भेजा जाना। उत्तर प्रदेश का ये जो बजट पेश हुआ है, और अच्छा हुआ आपने चुनाव का जिक्र किया, आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए की बात कही गई, या फिर महिलाओं के लिए स्कूटी योजना की बात कही गई, इसके अंतर्गत क्या लग रहा है ये चुनाव, इस बजट में उत्तर प्रदेश के समावेशी विकास के साथ साथ विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश भी की गई है क्या, खास करके महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में? बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनाव चाहे जहां का भी हो, मध्य प्रदेश का रहा हो तो वहां की लाडली बहन योजना, छत्तीसगढ़ का चुनाव रहा हो, राजस्थान का रहा हो, बिहार का रहा हो, या आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, हर स्टेट में जहां भी जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, महिलाओं को साधने का प्रयास और पार्टियां करती हैं। उसी क्रम में 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं स्कूटी के लिए और महिला शिक्षा के लिए, और इसके साथ ही महिलाओं के लिए अतिरिक्त क्या हो सकता है, जैसे आपने स्कॉलरशिप की बात की कि 10,000 रुपये बिहार में देने की बात की, इससे इनकार भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका बहुत फायदा भी मिला था बिहार में, और महिलाओं ने एक मुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ, एनडीए की तरफ दिया था। और इस बार के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कुनबा महिलाओं को साधने में अभी से जुट गया है, चाहे स्कूटी की बात कर ले, या फिर आने वाले समय में ऐसी भी घोषणाएं हो सकती हैं कि यहाँ के भी महिलाओं को इतने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि कई जगह ऐसा भी दिया गया है कि देखा गया है कि इस तरह की घोषणाएं तो हो जाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद उस पर अमल नहीं हो पाता है। लेकिन देखना होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति बनती है। लेकिन इतना जरूर है कि अब किसी भी राज्य में चुनाव हो, हर राजनीतिक दल महिलाओं को साधने का बजट में थोड़ा बहुत उस हिसाब से फेवरेटिज्म या फेवर दिखता है, खास करके महिलाओं के झुकाव के लिए, फिर चाहे वो कहीं का भी बजट हो। ये बहुत वाजिब बात आपने कही राघवेंद्र। और इन सब के बीच हमने देखा कि इस बार उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो कई मामलों में ऐतिहासिक है। एक तो ये सबसे बड़ा बजट है प्रदेश का अब तक का। राघवेंद्र, सबसे बड़ा बजट होना भी अपने आप में बताता है कि उत्तर प्रदेश ने कितनी लंबी दूरी तय की है। पहले के बजट में का जो पूरे राशि का जो आवंटन होता था उससे अगर तुलना करें तो इस बार का ये बजट बहुत बड़ा है, और जिन क्षेत्रों में इस बजट के तहत पैसे दिए जा रहे हैं बहुत अधिक अमाउंट में, वो भी देखने वाली और गौर करने वाली बात है। खास करके तब जब हम जेवर एयरपोर्ट के विकास की बात करते हैं, अयोध्या के लिए फिर हम 500 करोड़ रुपए, और इसके साथ एआई पर भी सरकार बहुत बड़े पैसे खर्च करने जा रही है। बिल्कुल 2017 तक जिस राज्य को बीमारू राज्य का दर्जा प्राप्त था, आज वो उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं से स्टेट रेवेन्यू सरप्लस वाला राज्य बना है। बीमारू राज्यों से निकलकर विकसित उत्तर प्रदेश बना है, और विकसित उत्तर प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है। कि कहीं से यहाँ के नागरिकों की बात कर लें तो उनकी आय जो कहा जा सकता है कि बजट का आकार बताता है कि यहाँ के लोगों की जो राजस्व क्षमता है, लोगों की जो आय है, उनकी जो बढ़ोतरी हो रही है। और जहाँ पे लिंकेज है, जीरो टॉलरेंस के तहत चाहे खनन नीति की बात कर लें या आबकारी नीति की बात कर लें, सरकार ने जिस तरह इन लोगों पे फोकस किया
और जो लिंकेज थे उसको खत्म करके राजस्व की जो बढ़ोतरी की, उसकी कई देन है कि आज उत्तर प्रदेश का बजट ठीक है। इतना बड़ा जम्बो बजट आया है और उत्तर प्रदेश ठीक है। वासियों के लिए इसी बात की खुशी है। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इसी क्रम में अब सहारनपुर चलते हैं। संजय चौधरी हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं। संजय, सहारनपुर में लोगों को ये बजट कैसा लगा? उत्तर प्रदेश की जनता इस बजट से क्या संतुष्ट दिखाई दे रही है, या जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, पहले से ही कहा जा रहा था कि बजट से कुछ खास उम्मीदें नहीं है, तो क्या कुछ लोग मायूस भी नजर आ रहे हैं? जी देखिए, बात सहारनपुर की जाए तो जैसे आज बजट पेश हुआ है, लोगों को आशाएं थी कि इसमें भी सीधा लाभ मिलेगा, लेकिन यह बजट उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। तो इसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखकर आगामी जैसे उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, उसको देखते हुए यह बजट पेश किया गया है। जो बात की जाए तो जो युवा हो, उद्यमी हो, किसान हो, सभी जो छात्र हैं, महिलाएं हैं, स्वास्थ्य है, सभी के लिए यह बजट पेश किया गया है। अभी लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है, शाम तक ही इसमें ज्यादा अधिकतर लोगों की प्रतिक्रिया मिलेगी, लेकिन जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि यह बजट ही जो केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है उससे मिलता जुलता ही बजट है, क्योंकि आगामी जो दूरगामी परिणाम होंगे उसको देखते हुए यह बजट पेश किया बिल्कुल, गया है। विजन 2047 सभी चीजों को तक ध्यान में विकसित रखते भारत बनाने का जो सपना है, उसी के रोड मैप के तहत हमने इस बार का केंद्रीय बजट देखा था। उत्तर प्रदेश का बजट भी उत्तर प्रदेश के दूरगामी विकास के लिए बनाया गया है। हालांकि बेहद समावेशी और संतुलित बजट भी इसको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। इसी बीच फिरोजाबाद से धर्मेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और धर्मेंद्र, आप वहां लोगों से बातचीत कर रहे थे, एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे, एआई के किस तरीके से वो इस बजट के बारे में तमाम जानकारी दे रहे थे। क्या और भी स्थानीय लोगों के प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? क्या व्यापारी क्या कह रहे हैं, किसान वर्ग क्या कुछ कह रहा है? जिस तरह से मेरे बीच में या खड़े हुए हैं ग्लास कारोबारी हैं और इस तरह से कारोबार करते हैं, और उनको क्या किस तरह से आज इस बजट से फायदे मिले, ये अपने अनुसार ही बताएं तो बहुत बेहतर रहेगा। आप क्या नाम है आपका? दयाशंकर गुप्ता जी, किस तरह से बजट रहा उत्तर प्रदेश सरकार का? योगी जी के माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो बजट पेश किया है, अभी तक का सबसे बड़ा बजट है और इससे जो है सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया है और ये बहुत ही सुंदर बजट है। इस बजट से अपने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने में और काफी सहयोग मिलेगा। और वैसे तो हमारे योगी जी का उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने में पूरा सहयोग चल रहा है बराबर, और ये बजट से और भी ज्यादा जो है अपने को सहयोग मिलेगा। इसमें विशेष काफी वर्गों को देखते हुए इतना चिकित्सा व्यवस्था, महिला सुरक्षा व्यवस्था और सड़क व्यवस्था सभी के लिए जो है ध्यान में रखते हुए को पेश किया है। तो बहुत ही उत्तम बजट है, समूह योग्य बजट है और केवल हम लोग व्यापारियों के हित में थोड़ा सा हमें ये लग रहा है, अगर हमारा जो जीएसटी का स्लैब है तो ये 58% था, उसको थोड़ा सा कम कर देते तो हम लोगों को व्यापार करने में काफी सहूलियत मिलती और हम लोग अपने चाइना के स्पर्धा में जो हमारा व्यापार डाउन हो रहा है उसको हम लोग अच्छी तरह से व्यापार को अपने को कर पाते। बहुत सुंदर। जिस तरह से मेरे बीच में चूड़ी कारोबारी यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिस तरह कारोबार करते हैं आप चूड़ी का, किस तरह का कारोबार करते हैं और क्या आपको इस बजट से फायदा मिलने वाला है? फायदा मिलने वाला है कि थोड़ा बजट अच्छा है जो पेश किया गया। ठीक है, राघवेंद्र का रुख करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र, इस बजट में बिल्कुल केंद्रीय बजट की तरह हमने देखा कि फ्री बीज नहीं है, मुफ्त की रेवड़ियां जिसको कहते हैं, सस्ते लॉलीपॉप जिसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बिल्कुल केंद्र सरकार की तरह इन तरह की चीजों का प्रावधान नहीं किया है। और अखिलेश यादव की अगर बात करें तो केंद्रीय बजट पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा था कि हलवा कहां बटा, कितना मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश का जब बजट सामने आया है, आपको लगता है विपक्ष इस मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है, लोगों को ये बताने के लिए या फिर अपने पाले में लाने के लिए, खास करके तब जब चुनाव आसपास हो कि मुफ्त में क्या मिला। ये खासियत है कि रेवड़ी देने की जगह वो इस बात को तरजीह देते हैं कि प्रदेश का और देश का विकास कैसे होगा, आर्थिक रूप से मजबूत कैसे होगा। और इसी गलत केंद्र द्वारा बजट में थे। फिरोज खन्ना ने जब बजट पेश किया, एक एक चीज जब पढ़ना तो लेकिन महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शिक्षा के लिए, एआई के लिए
ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए सामूहिक बात बालिका संसाहर की बात कर ले या महिला कल्याण की बात कर ले, सुरक्षा की बात कर ले, बजट ने बताया कि रेवड़ी अंचल पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया और प्रदेश का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, प्रदेश में विकास की धारा कैसे बहेगी, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी, इस पे ज्यादा फोकस किया गया। और यही कारण है कि आप बजट में ये बात दिखाई देगी कि हम बल्कि प्रदेश के विकास में कैसे आगे और मजबूत करें। और क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव हो रहा है तो कहीं न कहीं महिलाओं के और अन्य वर्गों पे फोकस तो किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास को ज्यादा तरजीह दी गई और इस बात पे ज्यादा बल दिया गया कि जो हमारा बजट हो विभागों का जो बंटवारा। ठीक है राघवेंद्र, 2:30 बजे तक के लिए फिलहाल लंच का ब्रेक लिया गया है विधानसभा में, बजट पेश कर दिया गया है। 2:30 बजे के बाद जब सभी सांसद फिर वापस लौटेंगे विधानसभा भवन में, तो आगे अब क्या कुछ होने वाला है इस बजट पर? क्या विपक्ष को बोलने का मौका मिलेगा या मुख्यमंत्री को पहले सुनेंगे हम? बिल्कुल, मैं जिस हाल में इस समय मौजूद हूँ वहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ बस अब आने वाले हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ और जो वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना, उनका बजट का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। इस बजट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसीलिए लंच रखा गया है माननीय विधायकों का, मंत्रियों का, और लंच के बाद से 2:30 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन उससे पहले 1:30 बजे अखिलेश यादव जो सपा मुख्य है पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है बजट पे। तो कहीं न कहीं विपक्ष अपने इस बजट में जो योगी सरकार का बजट है इसकी खामियां बताने का काम करेगा और अभी कुछ ही मिनट में योगी आदित्यनाथ द्वारा यहाँ पे संबोधन दिया जाएगा। मीडिया से रूबरू होगा और बजट में क्या कुछ खास रहा है इसको सीएम योगी आदित्यनाथ बताएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सभी माननीय यहाँ लंच लेंगे और उसके बाद से 2:30 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। अब देखना ये होगा कि विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती है तो वो हंगामेदार होती है या बजट पे चर्चा हो पाती है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या विडंबना यही है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तो है, लेकिन जब सदन की कार्रवाई होती है, हम चाहे लोकसभा की बात कर ले, राज्यसभा की बात कर ले या फिर प्रदेशों में विधानसभा की बात कर ले, विधायिका की बात कर ले, वो सदन हंगामे की घेर चढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक कहा राघवेंद्र आपने, और खास करके यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में ही हमने हंगामा देखा और अब जब बजट पेश हो गया है, एक तरफ जहां सरकार अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी पूरी तरीके से इस बजट पर सरकार को घेरने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि इस बजट में एक और बात जो मुझे बेहद अच्छी लगी, वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया काफी शायराना अंदाज में नजर आए और इसी में से एक शायरी का जिक्र करते हुए यहां आपको छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, बड़ी मुश्किल से तो ये सुबह मुस्कुराती है और गम की शाम दबे पांव चली आती है, वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, लेकिन वक्त को बदलने में जिंदगी लग जाती है। उत्तर प्रदेश को बदलने की ये कोशिश है, सबसे बड़ा मेगा बजट पेश कर दिया गया है और अब देखना होगा कि सरकार जब अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी, विपक्ष किस तरीके से मोर्चा संभालती है और किस तरीके से सरकार को घेरती है। इस बार उनके पाले में कौन कौन से गेंद गए ये देखना होगा। अखिलेश यादव पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।